Hi guys, this is Pankaj Sharma here and welcome to the Mount Litra Z School. But this is not Mount Litra Z School, this is my own class. और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लास 4th के लिए छोटा सा वीडियो बना के जा रहा हूँ एंड इट्स अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन. देखिए, नाउन चैप्टर हम क्लास 3 में वैसे भी पढ़ चुके हैं और जहाँ तक नाउन के काइंड्स की है तो आप जानते हैं, लेकिन एक ये लेसन जो है एक रिवीजन जैसा है और कुछ नए नए फैक्ट्स आपको मालूम होंगे, इंक्लूडिंग डेफिनेशन. मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फर्स्ट द काइंड्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन जो भी आपके लिए स्पेशल है, विच इज स्पेशल फॉर यू, लाइक एनी सिटीज नेम, any person's name or anything's name, okay, and which always having or which word is coming with the capital letter. Proper noun की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि ऐसे नाउन या ऐसे शब्द जिनके पहले अक्षर कैपिटल होते हों वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. और दूसरे तरीके से हम अगर देखना चाहें तो प्रॉपर नाउन विच इज स्पेशल, एनी काइंड ऑफ स्पेशल पर्सन, स्पेशल थिंग or special place are called proper noun. जैसे हम कहाँ रहते हैं? सतना में रहते हैं. सतना क्या है? सतना एक सिटी का नाम है. Okay? तो when we will write सतना, how we will write सतना, SATNA, सतना. तो पहला लेटर इसका क्या होगा? कैपिटल सतना. हम किस देश में रहते हैं? We live in India. अगर हम इंडिया लिखेंगे तो हम कैपिटल में लिखेंगे इंडिया. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन इज द थिंग और द सच काइंड ऑफ अ वर्ड which provide us such kind of a special things, person or place which are always having the capital letter in initial with it, and it could be anything, चाहे वो कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का, बट वो आपके लिए स्पेशल होना चाहिए, विशेष होना चाहिए. अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन लेना है. अब बात आती है कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन क्या है? कॉमन कॉमन मीन्स विच इज नॉट डिफरेंट. कॉमन विच इज गैदर्ड. ओके, गैदर्ड मीन्स व्हाट? अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग्स, इंक्लूडिंग ऑल दीज. जब ये तीनों एक साथ एक्सप्लेन किए जाते हैं, ये एक साथ बताए जाते हैं, तो इन्हें कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है. लेकिन इसको हम इस तरह से ना समझें. कॉमन नाउन का सेंस है जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. मॉम, डैड, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सब अलग अलग है. मॉम भी अलग है, डैड भी अलग है, ब्रदर भी अलग है और सिस्टर भी अलग है. लेकिन इन सब को अगर एक साथ बोला जाए तो ये क्या है? फैमिली, या क्या है? इंसान, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग. इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, कॉमन नाउन जो एक ही जाति के हो, एक ही समुदाय के हो, उन्हें हम विच इज हैविंग अ सेम कम्युनिटी बट आर डिफरेंट आर कॉल्ड कॉमन नाउन. जो अलग अलग होते हुए भी एक हो. सपोज हम वेजिटेबल्स को लेते हैं. आप कोई भी वेजिटेबल्स चूज करो, गार्लिक ले लो, अनियन ले लो, स्पिनच ले लो, ब्रिंजल ले लो, सब अलग अलग हैं और सबके अलग अलग होने के तरीके भी हैं, अलग अलग उनके टेस्ट भी हैं, अलग अलग उनके कलर भी हैं, लेकिन है सब क्या? वेजिटेबल्स. एनिमल्स को ले लो. एनिमल्स, डियर अलग है, बियर अलग है, लॉइन अलग है, गोट अलग है, काऊ अलग है, ये सब अलग अलग है. लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? इनकी जाति क्या है? इन कॉमन वी आर कॉल्ड एनिमल. ओके, तो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा जो अलग अलग होते हुए भी एक हो. और तीसरा आता है अपना, थर्ड इज कलेक्टिव. कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा. ठीक है, समूहवाचक संज्ञा मतलब जो समूह में होते हैं. और इसकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है वो है
समूह दो ही चीज़ों का होता है, व्यक्तियों का, द ग्रुप ऑफ पर्सन, और वस्तुओं का, ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो व्यक्तियों का समूह, सपोज बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्लास, ओके, क्लास, क्लास फोर, क्लास इज व्हाट, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। फैमिली, इट्स अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। स्कूल ले लो, फैमिली ले लो, आर्मी ले लो, टीम ले लो, स्क्वाड ले लो, ठीक है, ये सब है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स। और फोर्थ आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी भी प्रकार का पदार्थ, एनी काइंड ऑफ मटेरियल, वेदर दैट बी लिक्विड और सॉलिड। दो ही प्रकार के मैटर होते हैं, मेटल होते हैं, पदार्थ, एक लिक्विड में होता है और एक सॉलिड में होता है। जो चीज़ दिखती नहीं है वो साइंस में कहलाती है गैस, और इंग्लिश में उसे नाउन की श्रेणी में लाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो इनविजिबल है। तो मैं मटेरियल नाउन की बात करता हूँ, जो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड में, और लिक्विड अवस्था में होता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सच एज यू कैन से खाने वाली सारी की सारी चीज़ें, शुगर, राइस, पल्स, मीट, मिल्क, ऑयल, कर्ड, बालू, सैंड, ब्रिक्स, ओके, दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन कोई भी प्रकार का पदार्थ हो, वो ठोस और द्रव्य अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड और सॉलिड में होना चाहिए, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। एंड द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। We have so many kinds of emotions and feelings. When we express, then these are called the abstract noun. But what we call those, जैसे love, hate है, mercy है, kindness है, wisdom है, anger है, all these are called emotions. ये सब abstract noun के examples हैं। ये दिखाई नहीं देते, लेकिन ये फील किए जा सकते हैं। These are not visible, but these can be felt by someone, and by all of human beings or other ones also. तो मेरा कहने का मतलब ये है, abstract noun के एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्हें हम फील करते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तो ये प्रॉपर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक की इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।